जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2022 के लिए फुल लेंथ सीरीज का क्लास 5 चलेगा। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हिंदी के 10 प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न 1 से 2 तक में प्रत्येक लोकोक्तियों के सही अर्थ आपको बताना है। तो फर्स्ट प्रश्न हमारा है, अपनी करनी पार उतरनी, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, कर्म का फल अवश्य मिलता है, ये इसका सही अर्थ है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, आ बैल मुझे मार, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए आ बैल मुझे मार, इसका सही अर्थ होगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न 3 से 4 तक प्रत्येक रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। प्रश्न 3 है, तपेदिक छूत से फैलने वाला रोग है। यहाँ पे देखिए छूत से फैलने वाला रोग के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो देखिए छूत से फैलने वाला रोग के लिए एक शब्द होगा संक्रामक। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह के हिंदी के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। यहाँ पे रेखांकित वाक्य है ईश्वर को न मानने वाला। तो देखिए ईश्वर को न मानने वाला के लिए एक शब्द होगा नास्तिक। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 5 से 6 तक प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से वाक्य से शुद्ध रूप चयन करना है। देखिए प्रश्न 5 में आपको 4 वाक्य दिया गया है, इसमें से सही वाक्य को सुनना है कौन सा शुद्ध लिखा गया है। तो देखिए 5 का राइट आंसर बी के साथ चल जाएगा। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 4 वाक्य दिया गया है और चारों वाक्य में से जो शुद्ध रूप लिखा गया है, प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया, ये सही शुद्ध रूप लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न 7 से 8 तक प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द चुनना है। प्रश्न 7 में है सम्मुख, आपको सम्मुख का विलोम बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। सम्मुख का विलोम होता है विमुख, भी बिल्कुल सही जवाब है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है ताकि आप सभी का रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौखिक का विलोम बताना है। तो देखिए मौखिक का विलोम होता है लिखित। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 9 से 10 तक में प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित है। यहाँ देखिए प्रश्न 9 में है, रवि सदा मदन के प्रति खाली स्थान रहेगा। यहाँ पे खाली स्थान पर कौन सा शब्द भराएगा? तो देखिए रवि सदा मदन के प्रति कृतज्ञ रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतिथि ने भोजन करने की खाली स्थान व्यक्त की। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इच्छा। प्रश्न क्या बन जाएगा? अतिथि ने भोजन करने की इच्छा व्यक्त की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ से आपके इंग्लिश के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। प्रश्न 11 में एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट में से कोई एक पार्ट इरर है, आपको ढूंढना है। तो देखिए इसमें जो इरर होगा वो फर्स्ट पार्ट होगा। ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, इफ़ आई वाज यू। देखिए जहाँ पर भी इफ़ का प्रयोग होता है उसके बाद आई के बाद वाज का प्रयोग नहीं होता है, तो सेंटेंस बनेगा इफ़ आई वेयर। अगर यहाँ पे वाज के जगह पर वेयर कर दे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इरर पार्ट है ऑप्शन ए, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट
विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर, इसमें भी एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और देखिए इसमें जो एरर पार्ट है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ऑप्शन सी में है देन प्ले। देखिए कभी भी इल्स के बाद देन का प्रयोग नहीं होता है, इल्स के बाद बट का प्रयोग हो सकता है, तो यहाँ पर बट कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो हमारा एरर पार्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। 13 नंबर प्रश्न में है चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है बेनोवॉयलेंट, इसका आपको पर्यायवाची बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसका हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है परोपकारी होता है। तो परोपकारी का पर्यायवाची क्या होगा, तो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा चैरिटेबल। चैरिटेबल का हिंदी होता है दानशील। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है वैलिडेट, इसका आपको अपोजिट बताना है। तो देखिए वैलिडेट का मतलब होता है सत्यापित करना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसप्रूफ हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे खाली जगहों को भरना है। सेंटेंस है दैट स्टोरी वुड मेक अ गुड सब्जेक्ट, खाली स्थान ए नॉवेल। तो खाली स्थान पर प्रयोग होगा फॉर का, तो सेंटेंस बन जाएगा द स्टोरी वुड मेक अ गुड सब्जेक्ट फॉर ए नॉवेल। हिंदी हो जाएगा दैट स्टोरी, यानी कि वह कहानी उपन्यास के लिए एक अच्छा विषय बना देगी। यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब आपके यहाँ से सामाजिक विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य सभी को अपने पद से हटा सकता है। ऑप्शन सभी देख लीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। मंत्री परिषद, याद रखना है राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद को छोड़कर बाकी अन्य सभी को हटा सकता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में नौसेना कमान का मुख्यालय नहीं है। सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई में, याद रखना है। बाकी मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम इन सभी जगहों में नौसेना कमान का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सार्क का पूर्ण रूप क्या होगा। सही से चारों ऑप्शंस को देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए सार्क का जो पूर्ण रूप होगा वो होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 ईस्वी में ये भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं सुएज नहर के खुलते ही खाली स्थान और खाली स्थान के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लंदन और चेन्नई। तो क्या बन जाएगा सुएज नहर के खुलते ही लंदन और चेन्नई के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित अवधि में लड़ा गया था। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो देखिए भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कब की थी, तो याद रखना है 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध होता है। उस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न है नीचे मुगल बादशाहों के नाम किसी विशेष अनुक्रम में द्योतित है, कालक्रम की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही होगा। सभी ऑप्शन को सही से देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हुमायूं आ गया बीच में। ऑप्शन सी को देखते हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखिए हुमायूं का प्रयोग यहाँ पे है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही क्रम होगा। हुमायूं के बाद जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह, ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी। तो देखिए 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी।
तो देखिए आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। डेट को भी ध्यान रखना है। वही बात करें राजा राम मोहन राय की, तो इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय ने ही आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 ईस्वी में। तीनों को ध्यान रखना है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, किसके कारण? तो देखिए धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, इसका रीजन है सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो देखिए भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ज्येष्ठ व्यक्ति का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है दादा भाई नौरोजी। आप सभी जानते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? आंसर करेंगे। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1930 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब 1942 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, याद रखना है। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। पूछा जाता है एग्जाम में कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो देखिए राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक जो है ये 14 दिन में लौटा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो देखिए ऑप्शन ए में है तिब्बत और सिक्किम के बीच। ऑप्शन बी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। तो देखिए खैबर दर्रा जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर की है? तो देखिए 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल खाली स्थान के समीप है? तो देखिए कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है ये महाबलेश्वर के समीप है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में खाली स्थान देशांतर घूम लेती है? तो देखिए पृथ्वी जो है ये 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो देखिए आप सभी जानते हैं हंटर आयोग की नियुक्ति जो है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड में की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। पूछा जाता है, डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल काटी जाती है? तो देखिए खरीफ की जो फसल है ये नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? सभी ऑप्शंस को देख लीजिए।
तो देखिए 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। याद रखना है, पृथ्वी जो है ये सूर्य और चंद्रमा के बीच जब आएगा तब चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा निम्नलिखित स्थानों के बीच प्रथम भारतीय रेलवे लाइन शुरू की गई थी। आपको बताना है ब्रिटिश शासन द्वारा निम्नलिखित स्थानों के बीच प्रथम भारतीय रेलवे लाइन शुरू की गई थी। इसका सही जवाब है मुंबई से थाने के बीच। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु आप सभी जानते हैं, बाघ है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 43 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? चलिए इसको ऑप्शन दिखाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ए एंड बी दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो देखिए भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद पायलट ऑफिसर होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में साहस एवं पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी परमवीर चक्र है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है, आपको बताना है। तो देखिए ऋतुएं जो है ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होती है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो देखिए जय जवान जय किसान का नारा ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को क्या बोला जाता है? तो बहिर्मंडल बोला जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहली परत क्षोभ मंडल है, याद रखना है। और इसी मंडल में क्या होती है, आंधी बारिश ये सभी इसी क्षोभ मंडल में होती है, याद रखना है। और हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो देखिए DCM ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह रखा निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसके वादन के लिए प्रख्यात थे? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए अल्लाह रखा जो है ये निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसके वादन के लिए प्रख्यात थे? इसका सही जवाब है तबला वादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे निम्नलिखित में कौन था? तो देखिए 52 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, हुमायूं था, याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता खाली स्थान करता है? तो देखिए 53 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता ये उपराष्ट्रपति करता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन गुफाओं में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रमुख मंडल की मूर्ति स्थित है? चलिए इसका ऑप्शन दिखाते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एलिफेंटा, अजंता, एलोरा और कान्हेरी। तो देखिए 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, एलिफेंटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है? तो देखिए 55 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसून। ध्यान रखना है, उष्णकटिबंधीय मानसून क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सा है? तो देखिए इसका सही जवाब है काली मिट्टी। देखिए महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में ये मिट्टी का फैलाव सर्वाधिक है, काली मिट्टी। और इस मिट्टी को अन्य रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। इस मिट्टी में
कपास की खेती सर्वाधिक होती है, इसलिए इस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी बोला जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रबड़ हो जाएगा। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो देखिए अगर आप मैप में देखेंगे तो कौन सा राज्य है जो राजस्थान से सटा नहीं है? वो राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सीलोत्कीर्ण यानी कि पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ये जो है प्रसिद्ध सीलोत्कीर्ण यानी कि पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर, ये एलोरा में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का क्या अर्थ है? तो देखिए हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसलों की उपज को बढ़ाना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समतल दर्पण का आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो देखिए जैसे कि ये आपका समतल दर्पण है, नीचे कलई कर देते हैं, ऊपर आपका चमकीला सतह है। तो देखिए जैसे इस पर आपतित किरण आएगा, फिर परावर्तित होगा, बीच में अविलंब डालते हैं, तो ये आपका आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। तो यहाँ पे आपतन कोण का मान 60 दिया है, तो आपको परावर्तन कोण का मान बताना है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि समतल दर्पण में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण अगर 60 है तो परावर्तन कोण भी 60 ही होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष है। तो देखिए एक प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक होता है? तो ये किसका मात्रक होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ये लंबाई का मात्रक होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शंस को देखते हैं। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा, भार के केवल एक हिस्सा को संभाले रखना होता है, इसका रीजन यही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जब कोई वस्तु पिंड एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो क्या होता है? चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए गए हैं और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा होता। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिड़िया जो एक वायुबद्ध बक्से के फर्श पर विरामावस्था में है, जिसे एक लड़का ले जा रहा है, ठीक है, समरूप वेग से उड़ना शुरू करती है, उस बक्से को वहन करने वाले लड़के को अब बक्सा कैसा लगेगा? तो देखिए 65 का राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, पहले से समान भार वाला लगेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 66 नंबर में है, पानी के एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघल जाएगा तो पानी का स्तर क्या होगा? तो देखिए जब बर्फ पिघल जाएगा तो पानी का स्तर वही बना रहेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च तुंगता पर पानी कुछ कम तापमान पर उबलने लगता है, इसका रीजन क्या है? तो देखिए 67 का राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? सभी ऑप्शन को देख लीजिए। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी के साथ जाएगा, वायुमंडलीय दाब तुंगता के साथ साथ घटता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है? तो देखिए पीतल जो है ये तांबा और जिंक का बना होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 किलोवाट के हीटर में से गुजरने वाली धारा की संगणना ज्ञात कीजिए। तो देखिए 69 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 9 एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ द्रव्य की अवस्था जहां निश्चित आकृति और निश्चित आयतन दोनों से वर्णित है, निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए वह पदार्थ है ठोस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी और चौक यानी कि खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जाता है किसके द्वारा? तो देखिए 71 का राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी और चौक के मिश्रण को अवसादन द्वारा पृथक किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। तो देखिए परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या खाली स्थान की संख्या है। तो देखिए किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा सी के साथ, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग उदाहरण है। तो देखिए जंग जो है ये यौगिक का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए जल का रासायनिक सूत्र आप सभी जानते हैं H2O होता है, और भारी जल का पूछे तो D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घिरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है। तो देखिए 76 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला देगा, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वह किस दृष्टिकोण से पीड़ित है। देखिए यहाँ पे जो आदमी है वह 10 मीटर से अधिक दूरी तक नहीं देख सकता है, यानी कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इसका मतलब है वह निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। देखिए जब कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है तो दूर दृष्टि दोष होता है, और दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसे निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। जस्ट अपोजिट होता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर मायोपिया होगा, याद रखना है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोला जाता है और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। और इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, याद रखना है। निकट के लिए अवतल और दूर के लिए याद रखना है उत्तल, दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज वायर का कार्य क्या होता है। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रबल धारा आने पर पिघलकर विद्युत परिपथ को भंग कर देना, ये फ्यूज वायर का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं सामान्यतः वैद्युत सुचालक होती है। आप सभी जानते हैं कि धातुएं सामान्यतः वैद्युत सुचालक होती है, लेकिन विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्वर हो जाएगा, ध्यान रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O वाष्प श्वेत निर्जन CuSO4 को खाली स्थान कर देता है। तो देखिए जल जो है ये वाष्प श्वेत निर्जन कॉपर सल्फेट को क्या कर देता है। इसका सही जवाब है नीला कर देता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्जल क्रिस्टल है। तो देखिए इसमें से जो निर्जल क्रिस्टल है वह NH4 है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। तो देखिए हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो देखिए आप सभी जानते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। इसका राइट आंसर क्या होगा, 20 10 कितना हो जाएगा, 30 और 9 39। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्तल में जल का क्या तापमान होगा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। तो देखिए दूध की शुद्धता ये लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग होने का क्या कारण है। तो देखिए पत्तियों का हरा रंग होने का कारण है क्लोरोफिल की उपस्थिति। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुण धर्मों को धारण किए रहता है, क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है अणु। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की
चाबी भरने के बाद उसमें भंडारित हो जाती है, यानी कि घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें कौन सी ऊर्जा भंडारित हो जाती है? तो आप सभी जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली वस्तु सदैव खाली स्थान बनाई जाती है और जो धातु उस पर चढ़नी है वह सदैव खाली स्थान बनाई जाती है। तो देखिए, इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली वस्तु सदैव कैथोड की बनाई जाती है और जो धातु उस पर चढ़नी है वह सदैव एनोड बनाई जाती है। ध्यान रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ से आपके मैथ्स के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो देखिए, हम यहाँ से सभी मैथ्स के प्रश्नों का आंसर बता देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जब पीडीएफ मिलेगा तो उसमें सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा। तो देखिए, 91 नंबर प्रश्न है, वह कौन सी छोटी संख्या है जिससे 980 को गुना करने का गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर है, यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो कितने आदमी उसको 24 दिनों में पूरा करेंगे? इसका सही जवाब होगा 6 आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 93 नंबर प्रश्न को सही से देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा 4 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपया आती है तो इसकी मूल लागत रुपये में कितनी थी? सही जवाब है 80, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए, लाभ का प्रतिशत होगा 30%, सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 160 रुपये के 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि हुई। 96 रुपये के कितने बॉल पेन बेचे जाए कि उसे 20% का लाभ हो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 बॉल पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विक्रेता 225 रुपये की कलाई घड़ी खरीदती है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपये खर्च करता है। यदि वह उसे 300 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा 25% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, तो बच्चे की आयु कितनी है? तो देखिए, 98 का राइट आंसर होगा 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिखा गया, तो उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा? तो देखिए, नया औसत होगा 10, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 12.4, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आज के सेशन में ये 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।